सूरज की किरणें अभी हल्की हल्की नीली आभा के साथ शहर और जंगल पर पड़ रही थी। जी फाइटर्स शहर के किनारे इकट्ठा थे, लेकिन उनके दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। गोकू, जो अभी भी अपने पिछले प्रशिक्षण और शक्तियों की रिकवरी में था, ने अचानक एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की। ये ऊर्जा किसी भी जीवित प्राणी की जैसी नहीं थी। नहीं ये सयान की उग्र शक्ति जैसी थी, नहीं पृथ्वी के किसी योद्धा की। ये कुछ अलग, मशीन जैसी, लेकिन जीवन की तरह चलने वाली शक्ति थी। गोकान भी पीछे खड़ा था, लेकिन उसके मन में अनजानी जिज्ञासा का भाव था। उसे अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। जंगल की घनी छाया से अचानक एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। पहली नजर में यह साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही धूप में इसका शरीर चमका, सभी का ध्यान इसकी अद्भुत बनावट की ओर गया। यह कोई साधारण रोबोट नहीं था। इसके शरीर पर धातु, लकड़ी, कांच और जैविक तत्व इतने सुंदर और अजीब तरीके से जुड़ रहे थे कि यह किसी कला का अद्भुत नमूना लग रहा था। इसके हर कदम में मानव जैसी सहजता थी, और फिर भी यह पूरी तरह मशीन था। जी फाइटर्स ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ाई। पिक्कोलो ने ध्यान से उसकी मानसिक ऊर्जा को महसूस किया। यह शक्ति किसी भी की जैसी नहीं थी। यह ठंडी, नियंत्रित और बुद्धिमान थी। गोकान डरते हुए भी उस रोबोट की ओर खिंचाव महसूस कर रहा था। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, कुछ ऐसा था जो उसे मजबूर कर रहा था कि वो इस अजीब साथी के रहस्य को समझे। रोबोट ने धीरे धीरे सिर झुकाया और अपनी अलग अलग आंखों, एक आंसू के आकार की और दूसरी तारे जैसी चमक वाली से जी फाइटर्स का निरीक्षण किया। फिर अचानक, बिना किसी शब्द के, उसने गोकू की ओर हाथ बढ़ाया। यह कोई हमला नहीं था, यह दोस्ती और स्वागत का संकेत था। गोकू, जो हमेशा रहस्यों और नई चुनौतियों की ओर आकर्षित रहता था, सावधानी से आगे बढ़ा। रोबोट ने अपने सीने से एक छोटी होलोग्राफिक डिस्प्ले निकाली और उस पर ग्रहों, सितारों और ऊर्जा के अजीब चित्र दिखाए। यह संदेश था सयान के आने और विनाश की चेतावनी। हवा में उसकी ऊर्जा का अजीब गूंज फैल गया, जिसे कोई भी की तरह नहीं महसूस कर सकता था। तभी क्षितिज पर नप्पा की छाया दिखाई दी। रोबोट की आंखों में चमक आई और अचानक उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा का कवच उत्पन्न किया, जिससे पूरे शहर को पहले हमले से बचाया जा सका। गोकू और बाकी सभी दंग रह गए। वे समझ गए कि यह अजीब रोबोट केवल एक साथी नहीं, बल्कि सयान खतरे से बचने की कुंजी हो सकता है, और उन शक्तियों को समझने का माध्यम भी, जो उनके अपने काबिलियत से बहुत परे हैं। लेकिन रोबोट की हरकतें हमेशा आश्चर्यचकित करने वाली थी। ये कभी कभी लड़ाई के बीच अचानक रुक जाता, सिर उठाकर आकाश की ओर देखता, जैसे किसी खोए हुए घर या याद की तलाश में हो। इस रहस्य ने जी फाइटर्स को लगातार सोचने पर मजबूर कर दिया। ये द स्ट्रेंजेस्ट रोबोट वास्तव में कौन है और इसका असली मकसद क्या है?